अस्सलाम वालेकुम। अब हमने एक्सट्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 8। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9, पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजनस प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे जो पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ, स्पेशली पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ आपकी ये बुक में ऐड किए गए हैं पॉइजनस प्लांट्स। तो उनमें क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं ड्रास्टिक इफेक्ट के, सडन इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर इसको हम ले लें, खा लें, तो उससे जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं अगर पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, तो उसको हम पॉइजनस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ड्रास्टिक इफेक्ट मतलब सडन, बहुत ज़्यादा सडन और अचानक ही हमें डायरिया हो जाता है, जैसे जीआईटी में, इसी तरह सीएनएस में हमारे कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, कार्डिक इश्यूज़ आ जाते हैं। सियानोजेनिक प्लांट्स, लाइक हमने कोई पॉइजनस प्लांट खा लिया, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ही सीवियर इफेक्ट जो आते हैं उनको हम कहते हैं पॉइजनस प्लांट। ठीक है, पॉइजनस प्लांट में ये 4 क्लासिफिकेशन है कि हम जीआईटी के देखते हैं, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या ये खराबियाँ पैदा करते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद सीएनएस में हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटीज़ होती हैं, उसके रेफरेंस से हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स पॉइजनस हो सकते हैं हमारे लिए। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने इस क्लास को सेपरेट किया हुआ है। इसी तरह लास्ट है सियानोजेनिक प्लांट्स। तो ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन है जो पॉइजनस प्लांट्स में आती हैं। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन सी है, जीआईटी, सीएनएस, सीवीएस और सियानोजेनिक, ये 4 हैं। जीआईटी, जी से गैस्ट्रो, आई से इंटेस्टाइनल, टी से ट्रैक्ट, इसी तरह एस से सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एन से नर्वस, एस से सिस्टम, इसी तरह सी से कार्डियो, वी से वास्कुलर, एस से सिस्टम, इसी तरह सियानोजेनिक प्लांट्स। ठीक है, ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो पहली क्लास है जो कॉज करती है जीआईटी टॉक्सिसिटी। इसमें फर्दर 5 क्लासिफिकेशन आगे आती हैं, जिसको हम पहले हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे माउथ और ओरल कैविटी, जहाँ से हम खाना खाते हैं, उसमें क्या क्या ये टॉक्सिसिटीज़ कॉज करते हैं। उसमें प्लांट्स आ जाते हैं एरिसीमा ट्राइफाइलम और कोलकेसिया एस्कुलेंटा और एरम जैकुमोंटी। ठीक है, ये 3 पॉइजनस प्लांट्स हैं। तो इनकी फैमिली देख लेते हैं, एरेसी है, इसकी फैमिली तीनों की एक ही है, एरेसी। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब हैबिटेट, ये कहाँ पैदा होते हैं, उगते हैं, वो क्या है, हमारे पाकिस्तान के इलाके हैं, सिंध, गिलगित, सवाद, अयूबिया और नथिया गली। मेजरली इनका रेफरेंस यही होता है कि ये वाले प्लांट्स जो हैं हमें इन एरियाज़ में मिल सकते हैं, इनकी ग्रोथ हो सकती है। और ये क्या क्या जहरीला मवाद जी टॉक्सिसिटी कॉज करता है इसका, तो वो ये है कि कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज होती है। दूसरा, माउथ और ओरल टॉक्सिसिटी, हमारे मुंह में और हमारी ओरल कैविटी में जो टॉक्सिसिटी कॉज होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है, और वो हम जब ये इन तीनों में से कोई एक प्लांट इंजेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, और इसकी सिम्टम्स जो हमारे अंदर, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट जैसे सिम्टम आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने ये टॉक्सिक पॉइजनस प्लांट्स लिए हैं, तो वो है हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन इन और ओरल कैविटी, माउथ एंड ओरल कैविटी। माउथ फुलनेस, लाइक हमारी जो सेक्रेशंस है माउथ की, सैलिवेशन है, ये सब इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसके अलावा डर्माटाइटस, हमारी स्किन पे भी कुछ रैशेज वगैरह आने लग जाते हैं, डर्माटाइटस, एलर्जी होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी टंग पे ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, लाइक वो छाले बनने लग जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी लॉस ऑफ वॉइस भी हो जाता है कि हमसे बोला भी नहीं जा रहा होता, इतने सीवियर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और माउथ फुलनेस। ठीक है, तो ये थी हमारी माउथ और ओरल कैविटी में जो प्लांट्स टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उनके 3 फर्दर प्लांट्स हैं। उनकी फैमिली क्या है, हैबिटेट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, क्यों कॉज होती है टॉक्सिकोलॉजी, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है, और उसकी सिम्टम्स हमारी बॉडी पे क्या आती हैं, वो ये हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हमारे जो स्टमक और हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, हमारी गैस्ट्रिक मेनली स्टमक की लाइनिंग और ड्यूडिनम की लाइनिंग होती है, तो जो उसकी अंदर से लाइनिंग होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, उसको जो तबाह करते हैं, ख़राब करते हैं प्लांट्स, उसमें नैर्सिसस टेजिटा, एमिरेलिस विटाए और क्रीनम एसेटिकम। ठीक है, ये 3 प्लांट्स हैं। इन तीनों की भी सेम फैमिली है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी डिफरेंट फैमिली है, वो एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन इन दोनों में इन 3 प्लांट्स हैं और उसकी एक ही फैमिली है, वो है एमिरेली डेसी। ये पूरा एक वर्ड है। ठीक है, ये ऊपर पूरा नहीं आता इसलिए एमिरेली डेसी।
तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखनी है। उसके बाद जो ऊपर वाला नार्सिसस टेजिटा है, ये हमारे पास सवात और गिलगित में होता है, और ये नीचे वाले एमिरेलिस और क्रीनम जो हैं ये दोनों पंजाब और सिंध में पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है, हैबिटेट इनका वो है सूटेबल जहाँ पे ये उगते हैं। इनमें टॉक्सिकोलॉजी क्यों होती है? क्योंकि कुछ अल्कलॉइड्स इनमें ऐसे होते हैं, टॉक्सिक अल्कलॉइड, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है लिकोराइस। ये बहुत ही डेंजरस है और ये बहुत से मल्टीपल सिम्टम हमारे जीआईटी में गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कॉज करता है। कौन कौन से? इन्फ्लेमेशन और बर्निंग सेंसेशन इन माउथ दोनों में आ रही है। इससे आप लोगों ने याद रखना है कि इन दोनों में इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस करा देता है, लाइक डायरिया की तरह, ठीक है। हेड एक, हमारे सर में पेन होने लग जाता है, सेलिवेशन इंक्रीज हो जाती है, ये दोनों में कॉमन आ गई। नेज़ल सेक्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमारा वाटरी नोज, रनी नोज हो जाता है। इसको पॉज करें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इसी प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी में, वो है कि गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट, कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है उसमें इरिटेशन कॉज करते हैं ये प्लांट्स। तो इसमें कौन कौन से हैं? एसिक्यूलस इंडिका, पोडोफाइलम इमोडी और एर्बस पेक्टोरियस। ये 3 प्लांट्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट हैं, ठीक है। इससे याद रखने आपने कि इसमें 3 प्लांट्स हैं और इनकी डिफरेंट फैमिली है। पहले जो हमने पढ़े वो 3 प्लांट्स थे और सेम फैमिली थी, इनकी डिफरेंट फैमिली है। एसिक्यूलस इंडिका हम देख लेते हैं, इसकी फैमिली क्या है? हिपोकैस्टेनेसी, ठीक है, हिपोकैस्टेनेसी। फैमिली के एंड में हमेशा ये CE आता है, ठीक है। और इस तरह इसका हैबिटेट देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में, ज़ियारत में, कोयटा, मरी, सवात, इस इधर के अपर एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है? सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की। तो मतलब सेपोनिन ग्लाइकोसाइड से आगे हम फर्दर ग्लाइकोसाइड जब पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? ये भी हमारी म्यूकोजल लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, पेप्टिक अल्सर कॉज कर रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म इसको लेते रहें तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जिसकी वजह से मुसलसल किसी को डायरिया रहता है और इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल हमारे स्टमक के बिल्कुल साथ अटैच होता है, लोअर स्फिंक्टर, वो इसको कहते हैं ना हम ड्यूडिनल स्फिंक्टर, वहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट होता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, आई में अगर हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उससे भी हमें पता चलेगा कि कोई पॉइजनस प्लांट लिया है, उसको हम कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स, ठीक है, आईज। वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक और सिवियर स्नीजिंग, ये सारी जो हैं ये सिम्टम्स हैं गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स की, ठीक है, जो कि एसिक्यूलस इंडिका कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पोडोफाइलम इमोडी, इसकी फैमिली है बेरबेरी डिएसी, ठीक है, बेरबेरी डिएसी। ये भी अपर एरियाज़ में है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर में, मरी में, सवात में, ठीक है। इसमें क्या है? उसमें सेपोनिन ग्लाइकोसाइड से इसमें रेजिनस कंपाउंड्स हैं, और जो पोडोफाइलम इमोडी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, एक्टिव, उसको कहते हैं पोडोफाइलिन। मेनली जो है ये टॉक्सिक होता है इस पोडोफाइलम इमोडी में, ठीक है। ये मेन टॉक्सिकोलॉजी कॉज कर रहा होता है और इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है बैक में, लोअर बैक में, एपीगैस्ट्रिक पेन जो इधर ऊपर होता है गैस्ट्रिक। उसके अलावा प्रेसिस्टेंट इमेसिस, के हमें मुसलसल लग रहा होता है कि वॉमिटिंग फील हो रही होती है। उसके अलावा हेडेक, डर्माटाइटिस, फीवर, डायरिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, ये सारे जो हैं इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि ये पूरी हम जीआईटी की टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेनली जो है 2-3 सिम्टम डिफरेंट होंगे, बाकी सारे सेम होंगे, आप लिख सकते हैं किसी में भी, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक 1-2, बाकी तो अब इन्फ्लेमेशन हो रही है आइज़ की, अब इन दोनों में इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज़ हो रही है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि जिनकी फैमिली हिपोकैस्टेनेसी और बेरबेरिडेसी है, उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ आई लाइक कंजंक्टिवाइटिस भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, इस तरह की सारी जो हैं कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ 2-3 जो हैं वो अनकॉमन है, ठीक है। उसके बाद है एर्बस पेक्टोरियस। एर्बस पेक्टोरियस ये भी गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट है, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, ठीक है। और ये कहाँ होता है? सिंध में होता है या तो कश्मीर में। कश्मीर में 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर, अल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, ठीक है, 3000 से 5000 फीट लाइक ये हाइट में अबव सी लेवल होते हैं, ठीक है। इसकी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं अरबस से निकला है, अरबिन,
जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। मेनली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो उसके साइंटिफिक नेम से ही निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, अगर बच्चे इसका स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट सीड्स की खा लें तो उनमें फ़ौरन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। बच्चों को तो नहीं पता ना ये क्या चीज़ है, तो वो गलती से भी अगर खा लें तो कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा उनमें, ठीक है। और सवेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, और नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रैम्बलिंग ऑफ हेड, लाइक हमारे हाथों की मूवमेंट्स जैसे वो हो जाते हैं, ये कांपने लगते हैं, हाँ। और मस्कुलर वीकनेस, हमारे मसल्स जो हैं वो वीक होने लग जाते हैं। ये है निशानी इसकी कि हमने कोई भी टॉक्सिक प्लांट लिया है, ठीक है। क्लियर है? तो अब हमने पहली 3 पढ़ ली उसकी सब क्लासेस जो कि प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी में थी। अब हमने फर्दर जो 2 पढ़नी है, इसमें जो है टोटल 5 हैं। तो दूसरी, तीसरी, चौथी जो है कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ की, वो प्लांट कौन से हैं जो हमारे मुंह को खुश्क कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। और 5वीं जो है कॉजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, हमारी जो इंटेस्टाइन में की मोटिलिटी है, जो उसकी मूवमेंट है, उसको ये इन्हांस कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी हैं, डेतूरा, सिट्रामोनियम और एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एट्रोपा बेलाडोना लेडीज़ यूज़ करती थी अपने प्यूपल को इन्हांस करने के लिए। इन दोनों की फैमिली है सोलानेसी, ठीक है, सोलानेसी। और क्या है ये डेतूरा सिट्रामोनियम जो है 5000 to 9000 फीट मतलब ऑल्टीट्यूड पे मिलता है हमें, स्वात में, गिलगित में, चित्राल में, मरी और कश्मीर में, मतलब ये नॉर्दर्न एरियाज़, हिली एरियाज़ में हमें मिलेगा डेतूरा सिट्रामोनियम। इन सब की पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो यूट्यूब चैनल पे शेयर होंगे। हायोसिन, हायोसायामीन, ये 2 जो हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो कि रॉ प्लांट में होते हैं, टॉक्सिक हैं ये दोनों इंग्रेडिएंट, ठीक है। उसके बाद लीव्स और फ्लावर्स जो भी एनिमल्स खा जाते हैं इस डेतूरा सिट्रामोनियम के, और वो एनिमल्स जिसको ह्यूमंस जो हैं एज अ मीट यूज़ करते हैं, तो उन एनिमल से ह्यूमंस में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हायोसिन और हायोसायामीन दोनों रॉ प्लांट में होते हैं, अगर इसके लीव्स और फ्लावर खा लें तो उसमें भी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, और वो एनिमल में ट्रांसफ़र होंगे और एनिमल से एज अ मीट ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं कि ये फर्स्टली के जो उसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, माउथ को ड्राई कर देगा, दूसरा डिस्टेपनिया कर देगा, फटीग कर देगा कि हम लेज़ीपन और थकन महसूस होती है, आई साइट और मस्कुलर वीकनेस, हमारी आइज़ वीक हो जाती हैं और हमारे मसल्स वीक होने लग जाते हैं इसकी वजह से। और जो एट्रोपा बेलाडोना है ये भी हमें मरी में, हज़ारा में, मानसहरा में और चित्राल में मिलेंगे, लाइक दोनों में मिलती जुलती ही एरियाज़ हैं, कोई किसी में कुछ ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन मोस्टली जो है नॉर्दर्न एरियाज़ हो रहे हैं या फिर कोयटा आ रहा है किसी में, मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ ही हैं सब में टॉक्सिक प्लांट्स में। तो इसमें जो है नाम से ज़ाहिर हो रहा है एट्रोपा है, तो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एट्रोपिन है, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है। टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है कि किसी चीज़ की अगर हम ज़्यादा एक्सेस ले लें तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी कॉज होती है। तो इसमें भी सेम ड्राइनेस हो रही है, मस्कुलर रिलैक्सेशन, इसमें वीकनेस हो रही है, इसमें रिलैक्सेशन हो रही है, सेम चीज़ है, थोड़ी बहुत डिफरेंट। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये जो सारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इसमें तीनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। फर्दर इसके बाद हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो हमारी मूवमेंट है इंटेस्टाइन की, वो तेज़ कौन कौन से कंपाउंड्स कर रहे हैं जिसकी वजह से बोवल मूवमेंट्स हमारी तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कोनियम मैक्यूलेटम है, ठीक है। उसके अलावा निकोटियाना टेबैकम, ये 2 हैं, ठीक है। इसकी जो फैमिली है एम्बेलिफ्री है और इसकी सोलानेसी, उन दोनों की भी सोलानेसी थी, इसकी भी सोलानेसी है, निकोटियाना टेबैकम की, ठीक है। और जो है कोनियम जो है हमें हज़ारा, एबटाबाद और मरी और चित्राल में, वही 2, 3, 4 वही हैं, एक नया ऐड हो जाता है किसी में। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं, और उसमें कौन कौन से अल्कलॉइड्स हैं, कोनीन है, सूडोकोनोहाइड्रिन है और एन मिथाइल कोनीन, ये 3 टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर देते हैं एज द नेम इंडिकेट्स।
पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व्स, कि हमारी मोटर नर्व्स की एंडिंग जो है वो काम करना छोड़ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं उसमें भी, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हमारी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है। ड्राउजीनेस, लेजीनेस, रिथार्जी, हम मतलब बिल्कुल ड्राउजीनेस, हम गिर जाते हैं ज़मीन पे, ठीक है। और निकोटियाना टबैकम में क्या है, इसकी फैमिली है सोलानेसी। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये रूरल सिंध में, पंजाब में, और NWFP जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी अल्कलॉइड्स हैं और इसके नाम से निकोटीन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल रहा है। कुछ जो हैं उनके नाम से ही निकलते हैं, कुछ जो हैं लाइक कोनियम, उसके नाम से भी कोनिन निकला है। मेनली जो है नाम से मिलते जुलते एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। इसके फर्दर अल्टरनेटिव नेम्स में से ये हायोसिन, हायोसाइमन निकले। और एक एक प्लांट के काफ़ी सारे अल्टरनेटिव नेम होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली साइंटिफिक नेम्स यही हैं। उसके बाद ये क्या करता है, ये भी इन्हांस कर देता है हमारी मोटिलिटी को। दोनों इन्हांस कर रहे हैं मोटिलिटी को। ये डायरिया कॉज कर रहा है, ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहा है। हमारी मोटर नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की एंडिंग को पैरालिसिस कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। जो आज हमने पढ़ा है सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि पॉइजनस प्लांट्स की है, जो वो प्लांट्स पढ़े हमने जो GIT में टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं। वो कितने थे, ऑरल कैविटी, गुड। और नेक्स्ट, हाँ, माउथ में और गैस्ट्रिक इंटेरिक उसमें लाइनिंग में इरिटेंट कॉज कर रहे थे, ड्राइनेस ऑफ माउथ और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो कॉज कर रहे हैं। ये 5 इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये 5 नंबर में हमारे पास आ भी सकते हैं पेपर में कि आप इस प्लांट की टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन करें, ठीक है, या इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करें। तो इस तरह ये आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि पॉइजनस प्लांट्स कौन कौन से हैं जो हमारी GIT की मोटिलिटी को, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं GIT में, इस तरह से, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।